नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी उपभोक्ता अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अपना मुकदमा उपभोक्ता फोरम में कैसे ले जाके दर्ज कराएगा। ठीक है। देखिए, बाजारवाद के इस दौर में जो है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, लेकिन बदलते समय के साथ जो है शिकायतों के कारण अब इस अधिनियम को जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कह दिया गया। ठीक है। ये अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें थोड़ा जो है बदलाव किया गया। देखिए, नया अधिनियम अधिक समग्र और कठोर बनाया गया। ठीक है। साथ ही साथ जो है इसका सरलीकरण कर दिया कि विवाद का समाधान जो एक नई प्रक्रिया के तहत सरल तरीके से किया जा सके, जैसे शिकायतों का ई फाइलिंग वगैरह के माध्यम से शिकायतों का जो है निपटारा किया जा सके। ठीक है। और अब उपभोक्ता की शिकायत निपटाने के लिए जो है निकटतम के न्यायालय में हम मामले आसानी से दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए, कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है और इसको कैसे फाइल करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में हम केस कैसे फाइल करते हैं, ये आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में जो है लोगों की किसी ज़रूरत की और गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदने की होड़ लगी होती है। प्रत्येक व्यक्ति देखिए कुछ ना कुछ हमेशा खरीदते रहना चाहता है, कुछ ना कुछ खरीदता रहता है और कभी उनके साथ कुछ धोखा हो जाता है, चाहे क्रय में चाहे विक्रय में कुछ ना कुछ हो जाता है। अब देखिए, शायद जो है मतलब आदमी की जो बाइंग कैपेसिटी होती है, लगातार चीज़ों को खरीदने की टेंडेंसी का फ़ायदा शायद जो है कंपनियां उठाती हैं, विक्रेता उठाते हैं। ये लोग कई बार घटिया क्वालिटी का सामान जो है आपको दे देते हैं और जो है चीज़ें वो बेच देते हैं, आप बहुत आसानी से खरीद लेते हैं और जो सामान कम कीमती होता है उसको भी अधिक कीमत पर आपको बेच देते हैं। क्योंकि बाजारवाद का नियम चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीदना चाहता है दिखावे के चक्कर में। तो इससे ये हो जाता है कि खराब क्वालिटी की चीज़ें, महंगी चीज़ें आपको उच्चतर दामों पर बेच दी जाती हैं। इस तरह की चीटिंग बार बार होने लगती है। जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स में कभी ईंटा भेज देते हैं, कभी गिट्टी भेज देते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां इस तरीके से करती हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं लगातार उपभोक्ताओं के साथ घटती रहती हैं। इसलिए जो सरकार ने जो है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाया, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हमें ये बताता है कि जो इसके तहत हमारे पास निम्नलिखित जो है जो जो निम्न चीज है, हमारे पास इस तरीके के अधिकार है कि उपभोक्ता किस तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि जो कुछ कानून है जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे उपभोक्ता के लिए क्या बनाया गया, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 बनाया गया, वस्तुओं की बिक्री का अधिनियम बनाया गया 1936 में बनाया गया, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में बनाया गया, वजन और माप अधिनियम जो है 1976 में बनाया गया। ठीक है। और जो है खतरनाक ड्रग्स एक्ट जो है 1952 में बनाया गया, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में बनाया गया, भारतीय मानक संस्थान आईएसआई अधिनियम जो आया, आईएसआई मार्क 1952 में आया। लेकिन इन कानूनों में सिविल सूट दाखिल किया जाता था। जितने भी कानून का विवरण मैंने आपको बताया, जितने एक्ट बताए, इन एक्ट्स में क्या होता था, सिविल सूट दाखिल होता था जो कि बहुत महंगा था। और न्याय लेने में क्या हो जाता था, वर्षों लग जाते थे। आप जानते हैं कि हमारे न्यायालयों में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि प्रत्येक मामलों का निपटारा एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, बहुत कॉस्ट लग जाता है, टाइम टेकिंग हो जाती है और आदमी थक जाता है, न्याय की आस खो बैठता है। क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर देर से न्याय मिल रहा है तो कोई वो न्याय नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसलिए निर्णय आने में काफी देरी होने लगी, समस्याएं होने लगी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसलिए बनाया गया ताकि कम से कम समय में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी न्याय दिलाया जा सके। अब देखिए, इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें केवल उपभोक्ता एक ही केस दायर एक उपभोक्ता है वो भी केस दायर कर सकता है। इसलिए प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता किसे माना जाए। अब हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि उपभोक्ता आखिरकार है कौन। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कौन व्यक्ति उपभोक्ता होता है। अब देखिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने रुपए का भुगतान करके कुछ चीज खरीदी हो। एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं है लेकिन खरीदार की अनुमति से सामान का उपयोग करता है, वह उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता की परिभाषा, जिसने कोई सामान खरीदा हो या किसी की परमिशन पे कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हो। जो व्यक्ति सामान बेचने के उद्देश्य से खरीदता है वह उपभोक्ता नहीं होगा, क्योंकि वो व्यापारी लाभ लेना चाहता है। स्वरोजगार के लिए कोई सामान अगर आप खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप क्या हो गए, आप उपभोक्ता हो गए। ठीक है। अब इस तरीके से हमें पता चल गया कि उपभोक्ताओं की श्रेणी क्या क्या होती है।
ठीक है। अब कुछ और भी बातें बताई गई जो उपभोक्ताओं को लाती, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का लाभार्थी है, सर्विसेज की कैटेगरी में भी कंज्यूमर होता है ना, जैसे आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आप उसमें आप इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं अगर उसने आपको मिसगाइड करा हुआ है तो वह व्यक्ति जो वस्तु की सेवा का लाभ लेता हो या लाभार्थी हो तो वो भी उपभोक्ता हो जाएगा। मृतक उपभोक्ताओं के कानूनी वारिस होंगे जो, वो भी उपभोक्ता होंगे। उपभोक्ता के पति या पत्नी जो होंगे उपभोक्ता होंगे। उपभोक्ता के रिश्तेदार जो होंगे, बच्चे होंगे, लीगल हेयर्स जो होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमें प्रश्न उठता है कि मतलब जैसे और न्यायालयों में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक बहुत जटिल प्रक्रिया का प्रारंभ करना पड़ता है, लेकिन उपभोक्ता न्यायालय में क्या करना होगा, कोई उपभोक्ता केस आखिरकार दर्ज कैसे कराएगा? तो इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे जैसे लोगों का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, वकील की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उपभोक्ता मामलों के जो है केस करने के लिए। इसमें यह हो जाता है कि मतलब कोई व्यक्ति स्वयं से अपना केस दर्ज करा सकता है। यहाँ तक कि एक आम आदमी जिसे कानून तक की पढ़ाई भी नहीं करी, उसको कानून की एबीसीडी नहीं करी, स्वयं शिकायत उपभोक्ता मंत्रालय जो है कंज्यूमर फोरम में जाके कर सकता है। उपभोक्ता की शिकायत दर्ज आखिरकार अब ये करेगा कैसे, ये भी प्रश्न उठ के आता है। भाई आपने कह तो दिया कि एक आम आदमी भी जाके शिकायत कर सकता है, लेकिन वो आम आदमी आखिरकार शिकायत जाके करेगा कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने के पहले जो विपक्षी होता है, विक्रेता होता है या कंपनी होती है, उसकी वस्तु या सेवा के बारे में नोटिस के माध्यम से उसको अवगत कराए। यदि विक्रेता या कंपनी जो होती है अगर उसको सेवा ठीक करने की कोशिश नहीं करती, सामान ठीक करने को तैयार हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं, केस नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो सामान ठीक करने को नहीं तैयार होती या अपनी गलती नहीं स्वीकार करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, विक्रेता जो है केस कर सकता है, वो उपभोक्ता केस कर, माफ कीजिएगा, उपभोक्ता केस कर सकता है, लेकिन उसको नोटिस पहले देनी होगी, बिना सूचना के अब कैसे चले जाएंगे, ठीक है। अब परंतु यदि नोटिस देने के बावजूद भी विक्रेता जो होता है उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और किसी भी केस में उसकी आर्थिक योग्यता के आधार पर इन तीनों स्तरों पर, जो मैं 3 स्तर आपको आगे बताऊंगा, उन तीनों स्तरों पर जिला मंच या राज्य मंच या जो है राष्ट्रीय आयोग में कदम उठाया सकता है। देखिए 3 टेयर सिस्टम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाए गए हैं। देखिए उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहले आप फोरम के न्याय क्षेत्र की पहचान करेंगे कि जहां शिकायत दर्ज की जानी है। इसका निर्धारण 2 तरीके से होगा, वस्तु या सेवा प्रदान करने वाली दुकान जो है कहाँ पे स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है, सामान जो भी आपने लिया है, सर्विसेज आपने अगर जो भी आपने ली है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, उसकी कीमत कितनी है। उपभोक्ता सभी मंचों पर जो है आर्थिक क्षेत्राधिकार जो होगा एक तरीके से होगा। मैं बता दूं कि आपको जिला मंच पर, राष्ट्रीय आयोग पर और राज्य आयोग पर कितने कितने रुपए की धनराशि के मुकदमे आप कर सकते हैं। देखिए जो पहला जिला मंच है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, उसमें 20 लाख रुपए तक के जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा करने के लिए उपभोक्ता जा सकता है। अब राज्य आयोग जो हो गया, स्टेट कमीशन जो हो गया, उसमें 20 लाख तक से 1 करोड़ रुपए तक के जो भी विवाद होंगे उसमें आप विवाद के निपटारण के लिए आप जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय आयोग में कैसे होगा, राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक का केस चलेगा। जिस भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कीमत जो होगी 1 करोड़ से ज्यादा की होगी, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत के लिए उस पर रिलैक्सेशन पाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे नेशनल ट्रिब्यूनल में, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग में चले जाएंगे। अब देखिए जो मैंने पहला चरण बताया कि आपको आइडेंटिफाई करनी है, प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है कि शॉप कहाँ है और वो कहाँ पे रहता है बंदा जिसने कंज्यूम करी है प्रोडक्ट्स। अब उसका दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण जो है, अपने आपको अपने जो केस के अनुसार जो है जिला फोरम, राज्य फोरम या राष्ट्रीय फोरम के समक्ष अपनी शिकायत को एक निर्धारित शुल्क जो है पे करनी होगी। शुल्क पे करने के बाद जो है आप वो फाइल कर सकते हैं, जैसे कोर्ट फीस होती है हमारे यहाँ कोर्ट में, ठीक है। तीसरा चरण क्या होगा, इसके बाद जो है अपनी शिकायत का एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा और जिसमें बताना जरूरी होगा कि आप केस आखिरकार दाखिल क्यों करना चाहते हैं। अगर भाई आप बताओगे नहीं कि केस हम दाखिल क्यों करना चाहते, तो न्यायालय आपको न्याय कैसे दिलाएगा, और बिना आपके बताए न्यायालय तो न्याय दिला नहीं सकता। कोर्ट कहता ना पहले आइए पहले पाइए वाला कहानी। अब जितनी जल्दी कोर्ट चले जाएंगे, जितनी जल्दी अपनी कोर्ट को समस्या बता देंगे, तो न्यायालय आपकी समस्याओं को निपटा देगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, अब देखिए जो चौथा चरण इसका होगा, चौथा चरण होगा 4th स्टेप। इस शिकायत में बताए गए मामला इस मंच के फोरम
कि क्षेत्राधिकार में आता है कि नहीं आता है, ये आपको तय करना होगा। 5वें चरण में क्या होगा, शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करना बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है तो शिकायतकर्ता पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र जो है, जो ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, ठीक है, कि भैया हम इनके बिहाफ पे शिकायत कर रहे हैं, तो ऑथराइजेशन लेटर लगा के आप कर सकते हैं। अब देखिए जो छठा चरण होगा, शिकायतकर्ता को उसमें नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पार्टियों का नाम, उल्लेख, उत्पाद, पता, क्षतिपूर्ति का दावा इत्यादि का उल्लेख करना होगा। 7वें चरण में क्या करना होगा, 7वें चरण में सारे आरोपों को समर्थन करने वाले दस्तावेज और प्रतियों को लगाना होगा कि आपके पास एविडेंसेस क्या क्या है। उन एविडेंसेस को जब आप नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे आप खरीदे गए सामानों के बिल की वारंटी गारंटी के विषय में दस्तावेज फोटोकॉपी लगा सकते हैं, कंपनी की को जो आपने लिखित सूचना दी है उसके विवरण लगा सकते हैं, उत्पाद को सुधारने के अनुरोध के बारे में जो भी आपने व्यापारी या कंपनी को भेज रखी है नोटिस, उसके बारे में आप लगा सकते हैं। अगर ये सब आप प्रक्रिया करेंगे तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। देखिए जो 8वां चरण है इसका, 8वां चरण में क्या होगा, अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, ठीक है, मुकदमेबाजी में आई लागत, ब्याज, उत्पाद, टूट फूट, मरम्मत में आने वाली लागत, पूरा खर्च की मांग कर सकते हैं। इन सभी खर्चों को अलग अलग मदों के रूप में लिखना ना भूलें, ठीक है, वो सब आपको सेपरेट लिखना होगा कि कुल मुआवजा शिकायत फोरम की कैटेगरी के हिसाब से ही मांगे। अगर मान लीजिए 20 लाख वाले में जा रहे हो तो 20 लाख तक का ही जाइएगा ना, ऊपर नहीं जाइएगा, नहीं तो फिर आपको नहीं न्याय मिलेगा। और जो इसका 9वां चरण होगा, 9वां चरण में क्या होगा, अधिनियम जो है शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद 2 साल, सिर्फ 2 साल तक के समय के अंदर अगर आप शिकायत दाखिल करते हैं तो 2 साल के अंदर दाखिल करेंगे तो समझ लीजिए माना जाएगा। अगर 2 साल से ज़्यादा समय बीत गया तो देरी हो गई, तो इसकी व्याख्या ट्रिब्यूनल को आप दीजिएगा, ट्रिब्यूनल चाहे तो स्वीकार कर सकता है, ट्रिब्यूनल बाध्य नहीं है। 10वां चरण जो इसका हो जाएगा, आपको शिकायत के साथ एक हलफनामा दर्ज कराना होगा कि आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही है। आपको एफिडेविट देना होगा कि भैया हमने जो जो कंटेंट आपको बताए हैं माननीय कोर्ट जी, ट्रिब्यूनल जी, वो सब सही है, ठीक है। अब इसका 11वां चरण क्या होगा, शिकायतकर्ता किसी भी वकील के बिना या किसी व्यक्ति के बिना अपनी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पेश कर सकता है, ठीक है। और शिकायत पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जा सकती है। शिकायत कम से कम 5 प्रतियों को फोरम में दाखिल करना होगा, 5 प्रति लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा इसके विपरीत जो है पक्ष के अतिरिक्त प्रतियां भी जमा कराई जा सकती हैं, इसके अतिरिक्त भी प्रति आप जमा करा सकते हैं। और जो है आजकल देखते हैं कि देखिए उपभोक्तावाद का जमाने में उपभोक्ता का हमेशा राज रहा है, ठीक है, उपभोक्ता राज हमेशा रहा है। तो वही कहावत चरितार्थ करने वाली है कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी गई है। इस तरीके का अगर आपके साथ कोई कृत्य होता है तो आप इन सब मामलों का जो है आगे उठाइए। बाकी तो मैं वकील हूँ ही, आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए एकदम तत्पर हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप कंप्लेन फाइल करिए, बताइए कंप्लेन। आप, मैं कोर्ट तो नहीं कंप्लेन फाइल करेंगे, माफ़ कीजिएगा, आप मुझे कंप्लेन दीजिए, मैं जो भी मेरे से कानूनी सलाह आपको चाहिए होगी वो कानूनी सलाह मेरी तरफ से आपको बिल्कुल मिलेगी। धन्यवाद।